हेलो कैडेट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू 4G बैच। और अपन कर रहे हैं सेक्शन बी, है ना, आपका 14th चैप्टर का। नहीं, 13th चैप्टर का अपन आपका कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का सेक्शन बी। तो जल्दी से करते हैं, एकदम फास्ट फास्ट करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप दोबारा देख सकते हो। कोई भी करेक्शन होगा तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा। तो आपको क्या बोला है कि एक क्यूब है और इस क्यूब का जो एज है वो है 5 सेंटीमीटर, है ना। इस क्यूब का एज कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम बताओ। तो आप बोलोगे सर वॉल्यूम कितना होगा, तो आप बोलोगे सर वॉल्यूम होता है कितना, लेंथ का जो एज है उसका क्यूब। तो मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 125। आपका साफ साफ आंसर आ रहा है सी। बहुत इजी था। अगेन सेम वही, क्यूब बताना है, टोटल वॉल्यूम बताना है और एज कितना है 2.5। तो आपको मल्टीप्लाई करना है 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5, है ना। तो देखो कितना आएगा, 625 इंटू 25। तीन के आगे डेसिमल है, तीन के आगे डेसिमल लगा देंगे, है ना। 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 2 9 11 12 का 2 कैरी 1, 5 2 30 31, एंड देन 5 2 10 0 कैरी 1 50, 3 6 2 12, 5 2 6 5 1। ठीक है, तो तीन के आगे डेसिमल लगा दिए, 115.625। सी इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ मल्टीप्लाई करना था, सिर्फ क्यूब निकालना था, है ना। अगर एज है 2.5 तो वॉल्यूम कितना होगा, 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। और पिछले वाले क्वेश्चन में देखो, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। यस, चलो अब वॉल्यूम बताना है क्यूबॉइड का। लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। वॉल्यूम निकालना था ना, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू 5 इंटू 6। और एक बात याद रखना है, तीनों का यूनिट सेम होना चाहिए। लेंथ भी सेंटीमीटर में है, ब्रेथ भी सेंटीमीटर में है और हाइट भी सेंटीमीटर में। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 5 4 जा 20 इंटू 6, 6 2 जा 12, 120 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्यूब है, पावर में है ना। एरर करेक्शन लिख देते हैं। चलो ठीक है कि वो सेंटीमीटर क्यूब है। ओके एवरीवन, नेक्स्ट अगेन लेंथ, विड्थ और हाइट दिया हुआ है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा 12 इंटू 10 120, 120 इंटू 8, 8 2 6 कैरी 1, 8 1 8 9, 960, 960। ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत ज्यादा इजी है क्या, सेंटीमीटर क्यूब। अगेन करेक्शन, सेंटीमीटर क्यूब। चलो आगे, a cuboidal water tank is 6 meter into 5 into meter into 4.5 meter deep. How much liter of water can it hold? आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। कौन सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, यहाँ पर आपका ये कॉन्सेप्ट याद आएगा, ये यूज आएगा। 1 मीटर क्यूब जो होता है वो होता है 1000 लीटर। कितना होता है, 1000 लीटर। ठीक है, आपका यहाँ पर क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब कितना होता है, 1000 लीटर। ठीक है क्या, चलो तो एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक है आपका, क्यूबॉइडल वाटर टैंक है। हाइट कितनी है, हाइट है आपकी 4.5, विड्थ है आपकी 5, लेंथ है आपकी 6। तो 5 6 30, 30 इंटू 4.5, तो 4.5 45 इंटू 3, 5 6 15 कैरी 1, 4 12 135। ठीक है, तो 135 मीटर क्यूब। तो अगर इसको लीटर में निकालोगे तो लीटर में कितना आ जाएगा, 135 इंटू 1000 मतलब 10 की पावर 3। तो 135 इंटू 10 की पावर 3, डी इज द करेक्ट आंसर। डन, इजी था। क्या करना है, बस यहां पर याद रखना है, पहले तो वॉल्यूम निकालना है। क्यूबॉइडल का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो 135 आपका वॉल्यूम आ गया। अब हर मीटर क्यूब में कितना लीटर पानी होता है, 1000 लीटर पानी। तो इतने मीटर क्यूब में कितना होगा, इंटू 1000। टू गो डाउन, a go down measures this much. Find the maximum number of wooden carts. A go down, अरे गोडाउन है, एक बड़ा सा गोडाउन है आपका, है ना। ये गोडाउन का जो आपका लेंथ विड्थ हाइट है वो कितना बोला है, 40 25 और 15 मीटर। मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन कार्ट्स मेजरिंग दिस इनटू दिस इनटू दिस कैन बी स्टोर्ड इन द ग्राउंड। तो एक काम करो, पहले पूरा गोडाउन का वॉल्यूम निकाल लो और एक बॉक्स का वॉल्यूम निकाल लो, दोनों को आपस में डिवाइड कर लो। अब टोटल वॉल्यूम कितना है, 25 इंटू 40 इंटू 15, है ना। फटाक से मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ जाएगा, 25 इंटू 4 100, 1000, 1000 इंटू 15, 15,000। ठीक है, 25 इंटू 4 कितना होता है, 25 इंटू 4 होता है आपका 100, 100 इंटू 0 1000, 1000 इंटू 15, 15,000। चलो अब एक जो आपका बॉक्स है, छोटा वाला जो बॉक्स है, उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये तो इसका वॉल्यूम आ गया, है ना। तो छोटे वाले का वॉल्यूम हो जाएगा 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5, है ना। तो इसको जल्दी से कर लेते हैं अपन, कैलकुलेटर से कर लेते हैं फटाक से।
1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5, ये आपका आ गया 0.9375, या फिर अगर आप इसको बोलो 15/16। ठीक है क्या? 0.5 को लिख सकते हो 5/10, है ना। 1.25 को लिख सकते हो 125/100, 1.5 को लिख सकते हो 15/10। तो ये आपका आ गया 15/16। तो देखो टोटल इतना वॉल्यूम है और एक क्यूब का वॉल्यूम कितना है? इतना। तो टोटल कितने वॉल्यूम्स आ पाएंगे? अगर मैं बोलूं आपको कि 100 टोटल वॉल्यूम है और हर एक बॉक्स का वॉल्यूम है 10, तो कितने आ पाएंगे? 10 ही आ पाएंगे ना। इन दोनों को आपस में आप डिवाइड करोगे तो वैसे ही, तो 15000 डिवाइडेड बाई 15/16, तो वो डिवाइड जो है वो क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई। 15000 इंटू 16/15, 15 तो आ गया 16,000। कितना आ गया? 16,000। सिंपल। तो 16,000 आपके जो बॉक्सेस हैं वो आपके वहां पर आ सकते हैं। ठीक है, वुडन बॉक्सेस जो आपके हैं क्रेट्स, वो पूरे के पूरे आ सकते हैं। ठीक है क्या? तो अपन ने क्या किया? अपन ने कुछ नहीं किया। अपन ने पहले वॉल्यूम निकाला कि कितना वॉल्यूम है टोटल गोडाउन का। अपन ने वॉल्यूम निकाला एक बॉक्स का और उसको दोनों को डिवाइड कर दिया, तो अपना आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड हुज लेंथ, विड्थ एंड हाइट आर रेस्पेक्टिवली। अगेन वॉल्यूम क्या होता है? मल्टीप्लाई 1.5 इंटू 25 इंटू, सॉरी, यहां पर यही आपको ध्यान रखना है। ये 1.5 मीटर है, आंसर सेंटीमीटर क्यूब में है चारों। तो 1.5 मीटर कितना होगा? 150 सेंटीमीटर इंटू 25 इंटू 15। ठीक है, तो 150 इंटू 25 इंटू 15, आपका आंसर आ गया 5,000, 5 नहीं, 56,250, 56,200, 56,000 कहाँ है? 56,250, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बस यहाँ पर क्या याद रखना था? यहाँ पर क्या ध्यान रखना था आपको? ये बात याद रखना, मीटर में है, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेंटीमीटर में। 1.5 मीटर होता है 150 सेंटीमीटर इंटू 25 इंटू 15 सेंटीमीटर, तो 56250, ये आपका आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ अ वुडन प्लैंक ऑफ विड्थ दिस मच, थिकनेस दिस मच एंड वॉल्यूम दिस मच। मान ले रहा हूं कि लेंथ कितनी है? x, तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, सब मीटर में है, मीटर मीटर मीटर, तो ये पूरा का पूरा आंसर आपका किस में आएगा? मीटर में, मीटर क्यूब। तो x की वैल्यू हो जाएगी 0.25, 0.25 को लिख सकता हूँ 25/100, है ना। और इसको लिख सकता हूं मैं 25/1000, और इसको मैं लिख सकता हूं 25/10, है ना। देखो यहाँ पर एक डेसिमल हटाया तो नीचे एक जीरो, 3 के आगे से डेसिमल हटाया तो नीचे 3 जीरो। अब ये यहाँ पर जो डिवीजन पे है, यहाँ पर आ जाएंगे मल्टीप्लीकेशन में 1000 इंटू 10, और वो आ जाएंगे अपॉन में 25 और 25, तो 2 जीरो ने 2 जीरो को मार दिया, 25 1 जा 25, 4 जा 25 ने 25 को मार दिया, x की वैल्यू आ गई सीधे सीधे 4 मीटर। एकदम सिंपल, है ना। आपने लेंथ क्या मान लिया? x, तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम दिया हुआ था। बहुत इजी बेसिक क्वेश्चंस हैं, बस, है ना। चलो बस खत्म, इतने ही थे, है ना टोटल। अच्छा ये पूरा कटा नहीं क्या आपका? 4, मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर है आपका 4। ये यहाँ पर फिर से हिल गया होगा, है ना। एक सेकंड, ये क्या हो गया इसको? कैमरा तो ठीक है, एक सेकंड। देखो आ गया फिर से। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 4। आराम से, बहुत आराम से कट गया ये 1000 और ये 10 जो यहाँ डिवीजन में थे, उधर जाने के बाद मल्टीप्लीकेशन में बन गए, और ये यहाँ पर आने के बाद डिवीजन में, सब आपस में कट गए। आपका आंसर आ गया x इज इक्वल टू 4। बस 8 क्वेश्चन थे। बस आपको ये, जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको क्या ध्यान रखना है? आपको बस ये ध्यान रखना है कि यूनिट सही हो। अगर यूनिट गलत होगी तो आंसर गलत आ जाएगा। एक तो यूनिट ध्यान रखना है और दूसरा फॉर्मूला याद रखना है, बस इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। दैट्स इट, समझ में आ गया? चलो तो आज इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।